नमस्कार। मैं अरमीश भारद्वाज, प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र। सबसे पहले तो मैं आपके उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं जो आप मेरे से पूछेंगे, और इनमें से कुछ एक ये है कि बीजेपी, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी भी हम लोगों को ओपन सीट से चुनाव लड़ने का टिकट नहीं देती। भले ही उस प्रत्याशी ने कितने भी सामाजिक काम किए हों, कितना भी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संगठन में काम किया हो, लेकिन वो कभी भी ओपन सीट से चुनाव लड़ने का टिकट नहीं देते। अब ये उनकी पता नहीं मजबूरी है या ये पुराना रिवाज है जिसको ये बदलना नहीं चाहते। मैं आपके समक्ष आया हूँ ओपीएस को लेकर के। आजकल बहुत से लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि ओपीएस की बहाली होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि सबको ओपीएस मिलनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ओपीएस तो उनको मिलेगी जो सरकारी नौकरी करके आए हैं या जो सरकारी नौकरी करेंगे और वो पेंशन के हकदार होंगे। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो युवा पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, उनको सबको सरकारी नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ कि सबको सरकारी नौकरी मिलनी भी चाहिए। इसके लिए कई कारण हैं कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए, जबकि मैं तो चाहता हूँ कि सबको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोग सिर्फ ओपीएस की डिमांड ही कर रहे हैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ साथ अपने बच्चों का, अपने युवाओं का भविष्य भी उज्जवल करें। खास करके जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उनको कोई पेंशन नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो वो 1,500-2,000 रुपये मिलती है जब वो 58 साल के हो जाते हैं, या जब वो किसी कंपनी से रिटायर हो जाते हैं। हालांकि रिटायर होने का मौका तो प्राइवेट कंपनी उनको देती नहीं है। उनकी अभी भी यूज एंड थ्रो पॉलिसी जो है वो चालू है। तो इसलिए उनको जो पेंशन है वो सिर्फ 1,500 या 2,000 रुपये मिलेगी, 3,000 वो भी 58 साल के बाद। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये डिमांड करें कि सबका जो भविष्य हो उज्जवल हो। चाहे वो हमारी माताएं बहनें हैं जो नरेगा में काम कर रही हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, चाहे हमारे कुछ एक दुकानदार भाई हैं। देखिए, बुढ़ापा पेंशन सबको मिलनी चाहिए और पेंशन की ज़रूरत सबको होती है। जो लोग पीएफ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पीएफ एम्प्लॉय का कटता है, उसमें थोड़ा सा शेयर जो है वो एम्प्लॉयर का भी होता है। लेकिन एम्प्लॉयर तो मालामाल हो जाता है, जैसे कि अदानी, लेकिन जो एम्प्लॉई हैं वो रोड पे आ जाते हैं। तथा जो लोग पीएफ ऑफिस में काम करते हैं, जिनकी सैलरी शायद उन वर्करों के उस पीएफ अमाउंट से होती है जो कि उनकी सैलरी से कटता है, या जो एम्प्लॉयर अपना हिस्सा उसमें डालता है। तो अब जो लोग पीएफ ऑफिस में काम करते हैं उनको भी पेंशन है, लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको कोई पेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, केवल ओपीएस की ही डिमांड ना करके सबके लिए बात करें, सबके लिए मांग करें। और यही नहीं, इसमें आजकल तो सभी के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सब लिंक हो जाते हैं, और जब भी आप किसी व्यक्ति का पैन कार्ड सिस्टम में डालते हैं तो उसमें ये पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के पास कितना पैसा है। ठीक है, उसने अपनी नेक कमाई से पैसे कमाए हैं, अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं कमाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमाना नहीं चाहते थे, वो भी कमाना चाहते थे,
लेकिन उनको तो इन प्राइवेट एम्प्लॉयर्स ने खाली यूज ही किया। जैसे कुछ एक पार्टियां कुछ एक लोगों को उनका वोट बैंक यूज करती आ रही हैं, ऐसे ही जो प्राइवेट एम्प्लॉयर हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ करते हैं और उन्हें फिर नौकरी से निकाल देते हैं। बात हो रही थी कि पीएनआर नंबर पैन कार्ड नंबर अगर हम सिस्टम में डालते हैं तो उस व्यक्ति के पास उसके बैंक में कितना पैसा है ये सामने आ जाता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद एक रीज़नेबल अमाउंट की पेंशन जो है वो सभी लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपना बुढ़ापा जो है वो अच्छे से व्यतीत कर सके तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपनी सेहत का भी ध्यान रख सके और अपने बच्चों की ब्याह शादी इत्यादि भी कर सके। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है फिर से कि आप ओपीएस के साथ अपने युवाओं के भविष्य के बारे में भी सोचें और उनके लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद करें। धन्यवाद।